हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके इस प्रकार यानी 2 करोड़ 26 लाख 59,000 रुपीज़ का रिटर्न कमाना चाहते हो? तो आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, इस फंड्स का नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ग्रोथ प्लान। ओके, इस फंड ने दोस्तों यानी आउट परफॉर्म रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में 26.20% का CAGR कंपाउंडेड एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जबकि इसके बेंचमार्क ने इससे भी कम रिटर्न दिया है। जब भी कोई फंड बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न देता है तो एक अच्छा फंड माना जाता है। आइए अब हम चलते हैं स्कीम की डिटेल की ओर। उससे पहले हम SIP कैलकुलेशन करके देखते हैं। यह जो कैलकुलेशन है वह पास्ट परफॉर्मेंस की एस्टिमेशन पे लाया गया है। ठीक है, अगर हम 10 साल इसमें इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप 10,000 रुपीज़ प्रति मंथ यानी ईयरली 1,20,000 रुपीज़ और 10 साल में 12 लाख रुपीज़। 12 लाख रुपीज़ के देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने हुए, 2 करोड़ 14 लाख। और वही हम 15 साल करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे रिटर्न बढ़ के 20 करोड़ 67 लाख 64,350 यानी 20 करोड़ रुपीज़ की रकम सिर्फ 15 साल में हो जाती है आपकी। ठीक है, अगर इस फंड में आप इन्वेस्ट करते तो। हालांकि यह फंड जो चालू हुआ है वो 2011 से ही हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप इंस्पेक्शन इसकी लॉन्च डेट देख सकते हैं। ठीक है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, इस फंड एक टॉप फंड में से एक फंड माना जाता है दोस्तों। 37,374 करोड़ की इसमें इन्वेस्टमेंट लोगों ने की गई है। ठीक है, एग्जिट लोड इसका 1% है। अगर आप एक साल से पहले यानी इनके नियमों के पहले अगर आप निकल जाते हैं तो 1% का आपको एग्जिट लोड लगेगा। और मात्र 1.55 का अगर डायरेक्ट में करेंगे तो पॉइंट आपको 55 का ही इसमें एक्सपेंस रेशियो लगेगा। ठीक है, रिस्क मीटर तो इसका हाई है क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। आप रिस्क ले रहे तो रिटर्न भी उतना आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, हाँ अभी आते हैं हम इसकी होल्डिंग्स की बात करते हैं। इसकी होल्डिंग्स की तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो इसने की है वो HDFC बैंक, ट्यूब्स, KPIT टेक्नोलॉजी एंड अदर्स। यहाँ पे देख लीजिए, भेल, BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इसमें भी 1% का इन्वेस्टमेंट है इसका। ठीक है, अच्छी अच्छी इन्होंने कंपनियाँ चूज़ की है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे भी ऐसे शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये जो शेयर्स रहते हैं इनके शॉर्ट लिस्टेड शेयर्स होते हैं। एक्चुअल में मैं आपको रिकमेंडेशन तो नहीं दे रहा, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, अगर आपको ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या फिर किसी और म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है, SIP के बारे में जानना है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। सीधा मैं आपसे बात करूँगा और आपको पूरा जानकारी भी दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ और हमारे पास लाइसेंस भी है म्यूचुअल फंड का सेल करने का। ठीक है, तो आपको नो विदाउट एनी चार्जेस आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।